दुनिया रॉकेट की कहानी यूरोप से जोड़ती है, लेकिन युद्ध में लोहे का रॉकेट भारत ने दुनिया को बहुत पहले दिखा दिया था। मैसूर में हैदर अली के दौर में एक ऐसा हथियार तैयार हुआ जिसे टीपू सुल्तान ने और भी संगठित और घातक बना दिया। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसका लोहे का खोल, क्योंकि पहले के कई रॉकेट कागज या हल्के खोल में बनते थे। लोहे की नली बारूद के दबाव को ज्यादा देर तक रोक सकती थी और यही बात इसे साधारण आतिशी तीर से अलग बनाती थी। फिर इस बेलनाकार नली में बारूद भरा जाता था और यही अंदर जलकर रॉकेट को आगे धकेलने वाली शक्ति बनता था। इसके बाद इस लोहे की नली को लंबी बांस की डंडी से बांधा जाता था ताकि उड़ान को दिशा और संतुलन मिल सके। यानी ये हथियार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि धातु, बारूद, वजन और संतुलन का पूरा गणित था। लोहे की नली जितनी मजबूत, दबाव उतना अधिक, दबाव जितना अधिक, धक्का उतना तेज और रॉकेट उतना दूर जा सकता था। कुछ रॉकेटों में आग फैलाने या अतिरिक्त क्षति पहुंचाने वाले रूप भी मिलते हैं, जिससे साफ है कि इनके कई युद्ध प्रयोग थे। ये अकेले चलाए जाने वाला हथियार नहीं था। मैसूर ने इन्हें दस्ता स्तर पर इस्तेमाल किया और कुछ रिकॉर्ड समन्वित सैलाब तथा बहु रॉकेट छोड़ने की ओर इशारा करते हैं। जब सैकड़ों रॉकेट एक साथ छोड़े जाते थे तो आवाज, धुआं और अनिश्चित दिशा दुश्मन की पंक्तियों में डर और अव्यवस्था फैला देती थी। अंग्रेजी सेना इन रॉकेटों की मार और इनके व्यवहार से चौंक गई, क्योंकि ये उस समय के यूरोपीय रॉकेटों से ज्यादा प्रभावशाली थे। अंग्लो मैसूर युद्धों में इनका असर इतना गहरा था कि मैसूर की रॉकेट तकनीक युद्ध भूमि की रणनीति बदलने लगी। 1999 के बाद अंग्रेजों ने इन रॉकेटों का अध्ययन किया और यही अध्ययन आगे चलकर कॉन्ग्रीव रॉकेट के विकास में काम आया। तो सच ये है, आधुनिक सैन्य रॉकेटों की वैश्विक कहानी में भारत सिर्फ दर्शक नहीं था, बल्कि शुरुआती अध्याय लिखने वालों में से एक था।